स्वागत है आपका अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी के 10th क्लास का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो हमारा लेसन नंबर फर्स्ट रियल नंबर के कॉन्सेप्ट की वीडियो थी। वहाँ हमने इंट्रोडक्शन के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं, तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सॉल्व करेंगे रियल नंबर अध्याय नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपके क्वेश्चन हैं 135 और 225, 196 और 38,220, 867 और 255। ठीक है, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखते हैं। पहले हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है स्टूडेंट्स? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है A इक्वल B मल्टीप्लाई Q प्लस R, जहाँ पर R का मान 0 के बराबर या B से छोटा होता है। B से क्या होता है? छोटा। कि 0 के बराबर है R का मान या B से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमें अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। 135 और 225, यहाँ पर हम A बड़ी संख्या है उसको A मानते हैं। बड़ी संख्या क्या है? 225 है, तो A बराबर 225 और B बराबर 135। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम 135 से किसको भाग देंगे? 225 को भाग देंगे। तो 135 का 225 में कितना भाग लगेगा? एक बार ही भाग लगेगा, वंजा चलेगा। तो कितना हो जाएगा? 135 एकम 135। घटाएंगे, कितना बचेगा? 90 हमारा बचेगा। ठीक है, अब 90 को हम भाजक बनाएंगे और 135 को हम भाज्य बनाएंगे। तो यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है उस रिमाइंडर से लास्ट डिवाइज़र को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ऐसा हम तब तक करते चलेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं बचता है? 0 नहीं बचता है। तो अब कितना भाग लगेगा? 90 बन जा 90। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 45। ठीक है, अब हम 45 से भाग किस में लगाएंगे? 90 यानी कि 90 में भाग लगाएंगे। कितना भाग लगेगा? 2 जा 45 दूनी 90। हमारा शेषफल यहाँ पर कितना आ गया? 0। तो यहाँ जब हमारा शेषफल आ जाएगा तब हमें भाग की क्रिया को क्या कर देना है? बंद कर देना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ एल्गोरिथम के रूप में चरण लिखेंगे, स्टेप लिखेंगे। कितने स्टेप हमने चले हैं? स्टेप 1 यानी कि चरण फर्स्ट, पहला चरण हमने क्या किया? हमने
225 यानी कि ए को डिवाइड किया 3135 यानी कि 135 से 1 जा चला और हमारा शेषफल बचा 90। फिर हमने 135 को चरण दो में हमने क्या किया, 135 को विभाजित किया किससे, 90 से। हमारा भाग कितने में चला, 1 जा चला और हमारा शेषफल कितना बचा, 45 बचा। चरण 3 जब हमने चला, चरण 3 में हमने क्या किया, चरण 3 में हमने किया कि 90 को डिवाइड किया, 90 को डिवाइड किया किससे किया, 45 से। कितना भाग लग हुआ, 2 भाग चला और शेषफल कितना बचा, 0। इस तरह से 3 चरणों में हमें शेषफल क्या मिल गया, 0 मिल गया। जब हमें शेषफल 0 मिला है उस समय हमारा b का मान जो था वो कितना था, 45। हमारा डिवाइज़र जो था वो कितना था, 45। तो हमारा महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या होगा, HCF 45। HCF क्या होगा, 45 होगा। तो आप लिख देंगे अतः 135 और 225 का मैं से पे, आप हिंदी में लिखना चाहें या इंग्लिश में किसी तरह से भी लिख सकते हैं। HCF मैं से पे या मैं से पे लिखें या HCF क्या हुआ, 45 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहला भाग हो गया। अब चलते हैं दूसरा भाग देखते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा भाग है 196 और 38,220। तो हम यहाँ ए को मान लेते हैं 196, ए को मानेंगे, बड़ी संख्या को मानते हैं ए को मानेंगे 38,220 और बी को मान लेते हैं हम, बी बराबर क्या है, 196। ठीक है, तो बी से हम यानी कि 196 से डिवाइड करते चलेंगे किसमें, 38,220 में। और ये डिवीज़न तब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल क्या नहीं आ जाता है, 0 नहीं बचता है। ठीक है, तो अब अब भाग की क्रिया स्टार्ट करते हैं। तो 196 का भाग कितने तक लगेगा, 1 चलेगा और कितना आ जाएगा, 196। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएंगे 6, 17 में से 9 जाएंगे 8 और 2 में से 1 जाएगा 1। 186 और आगे 2 उतार लिया जाएगा, कितना चलेगा, 9 जा चलेगा। 196 निम्मा 1764। ठीक है, फिर घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएंगे 8 और 15 में से 6 जाएंगे तो 9 और 7 में 7 0। आगे 0 है, 0 उतार लेंगे। 196 का 980 में भाग चलाएंगे तो कितना चलेगा, पंजे चलेगा, 196 पंजे 980। ठीक है, तो यहाँ हमारा शेषफल कितना आ गया, 0। तो पहली ही बार में हमारा शेषफल क्या आ गया है, 0 आ गया। तो हम एल्गोरिथम लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, A = B × Q + R। और जहाँ R क्या होता है, R 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा, यानी कि जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा। जैसे यहाँ 196 से भाग दिया है तो शेषफल हमेशा 196 से क्या बचेगा, कम बचेगा। तो हमारा फर्स्ट चरण क्या रहा, चरण नंबर 1 क्या रहा, चरण नंबर 1 हमने भाग दिया 38,220 को 196 से। हमारा कितना भाग लगा, कोशेंट क्या आया हमारा, भागफल 195 और शेषफल कितना हुआ, 0। तो पहले ही चरण में हमारा शेषफल 0 आ गया। अतः हम लिख देंगे अतः 196 और 38,220 का HCF 196 है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा भाग 2 क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया है। अब देखते हैं भाग 3। तो स्टूडेंट भाग 3 है 867 और 255। 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम बड़ी संख्या को a मानते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 867 और b बराबर हो जाएगा 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे तो a इक्वल होता है b मल्टीप्लाई q प्लस r। ठीक है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। आप b से 255 से भाग करेंगे 867 को। ठीक है, तो कितना भाग लगेगा, 3 टाइम्स चलेगा। 255 दिया, 3 पंजे 15, 5 1, 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7। 765 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 0 1, 102 बचता है। अब ठीक है, 102 से अब किसको भाग लगाएंगे, 255 में। लास्ट जो डिवाइज़र है वो अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड। और जो हमारा रिमाइंडर है यानी कि शेषफल जो है वो क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। तो अब 255 को भाग लगाएंगे 255 में 102 का, तो कितना भाग लगेगा, 2 टाइम्स लगेगा, तो कितना हो जाएगा 204। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 51, 51 शेषफल बचेगा। अब इस शेषफल से डिवाइड लगाएंगे किसमें, 102 में। लास्ट जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड और जो शेषफल है वो डिवाइज़र। 51 का कितने 102 में कितने टाइम्स लगेगा, 2 टाइम्स, 51 दूनी 102। ठीक है, तो हमारा डिवाइड हो गया, कंप्लीटली हमारा डिवाइड हो गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो जब शेषफल 0 बच जाए तभी हमें अपना भाग की क्रिया को बंद कर देना है। तो कितने चरणों में हमारा हुआ, 1 2 और 3 चरण हमारे कंप्लीट हुए हैं। स्टेप्स 3 स्टेप हमने लिए हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहा हमारा, फर्स्ट स्टेप रहा 867 बराबर 255 गुना 3 जमा 102। ठीक है, स्टेप 2 यानी कि चरण 2 हमारा क्या रहा, 255 को हमने भाग दिया, किससे भाग दिया, 102 से। कितना बार भाग लगा, 2 बार। शेषफल हमारा क्या बचा, 51। चरण हमारा 3 क्या रहा, चरण 3 रहा हमारा 102 को हमने भाग किया, 51 से भाग किया, 2 बार हमारा भाग लगा और शेषफल क्या बचा, 0 यानी कि 0। तो अब हम लिख सकते हैं अतः 867 और 255 का HCF 51 है। कितना है, HCF 51। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कोई धन पूर्णांक है जो कि विषम एक संख्या है, विषम पूर्णांक है, उसको हम 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा हमें दर्शाना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो हल स्टार्ट करते हैं। मान लेंगे कि माना जो हमारा धन पूर्णांक है, जो धनात्मक पूर्णांक बोला है, वो माना धन पूर्णांक हमारा क्या है, a। धन पूर्णांक क्या है, a। जब धन पूर्णांक a है तो b हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि हमें 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में हमें इसको बताना है कि ये इस रूप में होता है। तो हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो होता है a =
बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो b हमारा क्या है 6 है। इस एल्गोरिथम के आधार पर b हमारा क्या है 6 है, और r क्या है रिमाइंडर। जो r है वो r की वैल्यू क्या होगी, या तो वो 0 के बराबर होगा, या 0 से क्या होगा बड़ा, या 6 से क्या होगा छोटा। स्टूडेंट, जब भी आप किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ आपको भाग दे करके दिखाऊं कि जब हम किसी 12 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो कितना 6 2 जा 12 तक टेबल चलेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। यदि आप 13 को डिवाइड करेंगे, ठीक है 6 से, तो 6 2 जा 12 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ऐसे ही जब 14 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो रिमाइंडर जो है 6 से कम ही बचेंगे। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं धन पूर्णांक a है, b बराबर 6 है, तो जब हम 6 से किसी संख्या को विभाजित करेंगे, यदि हम 6 से किसी संख्या को विभाजित करेंगे, किसी संख्या को विभाजित करेंगे करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। अभी मैं बता रहा था ना, शेषफल क्या आएंगे, सारे 0 से छोटे आएंगे। शेषफल आएंगे हमारे r बराबर हमारा होगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। ये हमारे रिमाइंडर आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं रिमाइंडर, क्योंकि 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो 6 से छोटा ही होगा। तो ये संभावित रिमाइंडर है, ये हमारे रिमाइंडर होंगे। ठीक है, होंगे या नहीं होंगे, ये देखो, ये मैंने उदाहरण के रूप में समझाया आपको। 6 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 0 रिमाइंडर बचता है, 13 को डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है, 6 से 14 को डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है। ऐसे ही जब आप 15 को करेंगे तो 3 बचेगा, 16 को करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, और 17 को करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, और जब 18 को करेंगे तो फिर 0 रिमाइंडर बचेगा। तो 0 से 5 तक के ही हमारे रिमाइंडर बचेंगे, क्योंकि हमारी b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं कि जो 6 है 6 है, 6 एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम। 6 एक सम संख्या है, तो 6 सम संख्या है, तो 6 से जो पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि जिसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 0, जिनमें रिमाइंडर क्या बचेगा 0, वो सब क्या होंगे, क्या होंगे, वो सब भी सम होंगे। वो सब संख्याएं भी क्या होंगी, सम होंगी। 6 एक सम संख्या है, तो 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या भी सम होगी। कैसी होगी, सम। ठीक है, इतना स्टूडेंट समझ में आ रहा है। अब देखो, जो हमारे रिमाइंडर बचे हैं, जो हमारा पूर्णांक a है और जो हमारा b 6 है, उसकी एल्गोरिथम, यदि संभावित एल्गोरिथम आप लिखना चाहें, यूक्लिड एल्गोरिथम, तो कौन कौन सी बनेगी, बनेगी a इक्वल 6q प्लस 0, a इक्वल 6q प्लस 1, a इक्वल 6q प्लस 2, a इक्वल 6q प्लस 3, a इक्वल 6q प्लस 4, और a इक्वल 6q प्लस 5। ये हमारी संभावित एल्गोरिथम बनेंगी। सभी बनेंगी या नहीं बनेंगी, क्योंकि हमारा a
कोई धन पूर्णांक है उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्यों तक उसमें डिवीजन करेंगे। यहाँ पर कोई नंबर आएगा, घटाएंगे और रिमाइंडर क्या बचेंगे, रिमाइंडर हम पहले लिख चुके हैं, रिमाइंडर क्या बचेंगे, यहाँ 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है या 5 बच सकता है। तो हमारी जो एल्गोरिथम होगी वो यही होंगी। ठीक है। और अभी हमने लास्ट जो नंबर लिखा वो क्या लिखा कि 6 जो है वो एक सम संख्या है। तो 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या भी कैसी होगी, सम। तो जब जिसमें रिमाइंडर 0 बचता है वो कैसी होगी, सम। वो कैसा पूर्णांक होगा, सम। तो ये पूर्णांक कैसा हो गया, सम हो गया। ठीक है, ये पूर्णांक सम हो गया। अब जब पूर्णतः विभाजित होने वाले पूर्णांक क्या है, सम है, तो 6 तक भी, यानी कि जहां तक भाग चलेगा वहां तक आपको सम संख्या प्राप्त होगी। अब जो रिमाइंडर बचता है 2, ये भी सम संख्या है। रिमाइंडर बचता है 4, ये भी क्या है, सम संख्या है। तो ये 6 प्लस 2, 6 प्लस 4, ये दोनों भी क्या होंगी, सम संख्या ही होंगी। ठीक है, तो ये भी हमारी सम हुई और ये भी हमारी सम हुई। इसलिए तो जब हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई विषम धन पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है, विषम, तो विषम धन पूर्णांक के लिए, इसके लिए विषम धन पूर्णांक के लिए हम क्या रूप लिख सकते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हम इनको लिख सकते हैं। क्योंकि 0 सम संख्या का बनेगा, 6q प्लस 2 भी सम संख्या बनेगा और 6q प्लस 4 भी एक सम संख्या ही बनेगा। तो स्टूडेंट आपके अच्छे समझ में आया कि 6q प्लस 1 एक विषम संख्या को हम दर्शा सकते हैं 6q प्लस 1 से, और 6q प्लस 3 से, और 6q प्लस 5 से हम विषम संख्या को दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं, इस रूप में हम उसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या के स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या बतानी है। 216 सदस्य हैं सेना के और 32 सदस्य हैं आर्मी बैंड के। इन दोनों को समान समूहों की स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें बतानी है, यानी कि 616 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताना है, HCF बताना है। तो हम इसका HCF निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 616 तथा 32 का HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF निकालने से पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख लेते हैं। क्या है, A इक्वल B मल्टीप्लाई Q प्लस R। इसके माध्यम से हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो हमारा A क्या है, A बड़ी संख्या 616 और B क्या है यहाँ पर 32। तो हम 32 से 616 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 32 1 जा 32, घटाएंगे तो कितना बचेगा 29। ठीक है, आगे 6 है, 6 नीचे उतारेंगे, कितने तक भाग चलेगा, 9 तक भाग चलेगा। ठीक है, 32 9 जा 288। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, रिमाइंडर बच जाएगा। तो एक चरण हमारा ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, चरण 1 हमारा कंप्लीट हुआ। तो फर्स्ट चरण में क्या लिखेंगे आप, 616 इक्वल 32 गुना 19
जमा 8। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर। जहाँ ए डिविडेंड होता है, बी डिवाइज़र, क्यू कोशेंट और आर रिमाइंडर। तो ये फर्स्ट चरण कंप्लीट हुआ। अब सेकंड चरण में हम 8 जो रिमाइंडर है उसको डिवाइज़र बना लेंगे और 32 को डिविडेंड बना करके डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो दूसरा चरण, सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। किसमें कंप्लीट हुआ? 32 इक्वल 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 बचा तो उस टाइम जो हमारा डिवाइज़र था वो क्या था? 8 था। तो हम लिख सकते हैं अतः मार्च में, यानी कि जो परेड है उनकी मार्च में स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। कितनी होगी? 8। क्यों होगी 8? क्योंकि 8 हमारा 616 और 32 का क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, किसके रूप का होता है? 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ पर m कौन है? m है, m कोई पूर्णांक है। m क्या है? कोई पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे? आप कोई धन पूर्णांक मानेंगे। हल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल स्टार्ट करते हैं, मानते हैं। माना धन पूर्णांक, हमें कहा ना धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक यानी कि धन पूर्णांक क्या है? a है। धन पूर्णांक क्या है? a। ठीक है, और तो b बराबर क्या होगा? b बराबर क्या होगा? 3। ठीक है, हमें किस के रूप में लिखना है? 3m+1 के रूप में हमें लिखना है। इसलिए हम जो डिवाइज़र है उसको क्या ले लेते हैं? 3। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो क्या है? a इक्वल b q प्लस r है। क्या है? a इक्वल b q प्लस r। ठीक है, तो b जो हमारा है क्या है? डिवाइज़र, q कोशेंट और r रिमाइंडर। तो इसी के रूप में हमें लिखना है जब रिमाइंडर 0 हो। यहाँ रिमाइंडर क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर 0 होगा और इसमें रिमाइंडर क्या होगा? 1। तो इस रूप में देखो b q प्लस r। ठीक है, तो यहाँ कोशेंट m है और यहाँ कोशेंट क्या है? m+1। क्योंकि ये पूर्णांक, कोशेंट भी क्या है? एक पूर्णांक ही है, वो क्या है? m है। ठीक है, और रिमाइंडर कितना हो सकता है? रिमाइंडर 0 से इक्वल या 0 से बड़ा और किससे? हमारे b से छोटा, जो कि क्या है? b 3 से छोटा ही होगा। तो जब हमारा b 3 है तो हमें r के कौन कौन से प्राप्त होंगे? r में हमें रिमाइंडर में हमें प्राप्त हो सकता है 0 प्राप्त हो सकता है, 1 प्राप्त हो सकता है और 2 प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे केवल 3 रिमाइंडर बच सकते हैं, 0, 1 और 2। इन तीनों रिमाइंडर्स पर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखिए। तो आपकी प्रमेयिका क्या बनेगी? क्या प्रमेयिका बनेगी? आपकी प्रमेयिका बनेगी a इक्वल, a कोई धन पूर्णांक है, या तो वो 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 0, या वो
3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, या वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो इस तरह से हमारा कोई पूर्णांक हो सकता है a इक्वल 3q प्लस 0, या a इक्वल 3q प्लस 1, या a इक्वल 3q प्लस 2। कोई भी यदि पूर्णांक है और उसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 0, 1 या 2 ही हो सकता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम इसको a इक्वल 3q प्लस 0, a इक्वल 3q प्लस 1 और a इक्वल 3q प्लस 2 के रूप में हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इनके वर्गों के रूप को हम इस तरह से होता है या नहीं होता है वो हमें दर्शाना है, दिखाना है। ठीक है, तो अब हमें इनका सभी का क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, इनका वर्ग कर लेते हैं। तो जब हम इस संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल 3q का वर्ग, 3q का वर्ग। ठीक है, 3q का वर्ग हो जाएगा और प्लस 0 है तो ये जब रिमाइंडर 0 है तो ये क्या हो जाता है, a इक्वल 3q के ही बराबर है। किसके बराबर है, a बराबर 3q, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है तो फिर ये इतना ही होगा, a इक्वल 3q। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि एक इसका जब वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल 3q स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको 9q स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर होगा 3 तिया 9। ठीक है, a इक्वल 9q स्क्वायर। इसको जब आप इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो इसमें सर्व समीका लगेगी। ठीक है ना, इसको भी आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 3q प्लस 2 और 3q प्लस 1 का भी होल स्क्वायर करोगे तो इसमें सर्व समीका लगेगी। कौन सी सर्व समीका लगेगी बेटा, कौन सी सर्व समीका लगेगी, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, बोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारा सर्व समीका हम इसमें लगाएंगे और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9q स्क्वायर। ठीक है, 2ab यानी कि 2 तिया 6q प्लस 6q और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ऐसे ही जब आप इसका स्क्वायर करेंगे सर्व समीका लगा करके कितना हो जाएगा, 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 दूनी 12q और प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये वोल स्क्वायर हमने इसका खोल लिया और ये वोल स्क्वायर का भी इसके हमने प्रसार कर लिया, खोल लिया, यानी कि इसको ये सर्व समीका को a प्लस बी का वोल स्क्वायर की सर्व समीका को हमने इसको खोल लिया। ठीक है, इसमें से हम क्या ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन ले लो, a स्क्वायर में से, इसके इस वैल्यू में से 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा अंदर, 3q स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा, 3q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी आप 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अंदर कितना बचेगा, जब आप 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से कितना कॉमन ले लेंगे, 3 इसमें से लेना है आपको 9q स्क्वायर प्लस 6q में से। ठीक है, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q में से जब आप 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा, 2q, कितना बचेगा, 2q और प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही इसमें से भी आप क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। जब आप यहाँ 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा अंदर,
यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, कितना बचा 3q² प्लस 4q प्लस कितना बचा प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना, इतना कॉमन बच जाएगा। ठीक है, 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ये आपका कॉमन बच जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया था कि किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, तो हम यहां पर मान लेते हैं, माना 3q² इक्वल टू क्या है m है, और यहां पर मान लेते हैं इसमें क्या मान लेते हैं कि 3q² प्लस 2q इक्वल क्या है m के है, और यहाँ पर मान लेते हैं इसमें 3q² प्लस 4q प्लस 1 इक्वल क्या है m है। ठीक है, तो अब सभी के स्थान पर, इन सब के स्थान पर क्या रख देंगे हम, m रख देंगे। तो a² इक्वल कितना होगा 3m, यहाँ पर a² इक्वल किसका होगा 3m प्लस 1। तो a² यहाँ पर कितना हुआ, a² इक्वल किसके हुआ 3m प्लस 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हम किसी पूर्णांक के वर्ग को 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हमने सिद्ध किया कि किसी धन पूर्णांक के वर्ग को हम किसी m पूर्णांक के लिए 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है बिल्कुल। वहां पर हमें किसी पूर्णांक के वर्ग को दर्शाना था, यहां पर हमें किसी पूर्णांक के घन को दर्शाना है। ठीक है, तो हल स्टार्ट करेंगे, वही तरीका है लास्ट क्वेश्चन के समान ही। मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है a है। ठीक है, तो b हमारा क्या होगा, b हमारा होगा 9। ठीक है, वहां पर हमें दर्शाने के लिए दिया था 3m प्लस 1, यहां पर हमें दर्शाने के लिए क्या दिया है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो यहां पर b हमारा क्या होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, a इक्वल b मल्टीप्लाई q प्लस r, जहां r जो होगा वो किसके बराबर होगा, या तो 0 के बराबर होगा या b से छोटा होगा, जो कि हमारा क्या है 9 है। क्या है 9 है। तो जब b हमारा 9 है यानी कि 9 है, तो शेषफल हमें क्या शेषफल प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं संभावित जो क्षेत्रफल है संभावित जो शेषफल हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, 0 शेषफल में प्राप्त हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हमारे संभावित शेषफल हो सकते हैं। किस पूर्णांक के लिए, a पूर्णांक के लिए। वो a पूर्णांक कोई भी हो सकता है जिसको हम 9 से यदि विभाजित करेंगे तो हमें शेषफल में 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये शेषफल हमें प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो जब ये शेषफल हमें प्राप्त होंगे तो हम प्रमेयिका के इन शेषफल को लेकर के हम प्रमेयिका
क्या लिख सकते हैं, क्या हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बनेगी? हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बनेगी a इक्वल 9q प्लस 0, a इक्वल 9q प्लस 1 या a इक्वल 9q प्लस 2। ठीक है, अभी हम 3 शेष फल लेकर के ही इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो और बाकी शेष फल को लेकर के भी हम सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। यदि हमें ये प्राप्त नहीं होंगे 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में हमें इन तीनों शेषफल से प्राप्त नहीं होता है तो आगे के शेषफल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये प्रमेयिका बनेगी a इक्वल 9q प्लस 0 जब हमारा 0 शेषफल होता है। यह प्रमेयिका बनेगी जब हमारा शेषफल 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, और यह प्रमेयिका बनेगी जब हमारा शेषफल 2 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये हमारा क्या है, a इक्वल 9q ही रहेगा। कितना रहेगा? 9q। ये हमारा ऐसे ही रहेगा a इक्वल 9q प्लस 1 और ये a इक्वल 9q प्लस 2। ठीक है ना, 9q प्लस 2। तो अब हमें क्या करना है इसका? अब हमें करना है इसका घन। ठीक है, तो सभी का हम घन कर देते हैं। तो घन हो जाएगा a का घन इक्वल किसके हो जाएगा? 9q का क्यूब, घन हो गया। a का घन करेंगे, इसका घन करेंगे तो 9q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसका घन करेंगे a का घन बराबर 9q जमा 2 का घन। ठीक है, अब ये तो सिंगल है, इसका तो घन ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन ये a प्लस बी की फॉर्म में है। इसका घन करने के लिए आपको फिर से एक सर्व समीका का यूज करना पड़ेगा। मैं सर्व समीका लिख रहा हूँ, 9th क्लास में वो सर्व समीकाएं थी। ठीक है, तो सर्व समीका है हमारी, क्या सर्व समीका है? a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ठीक है, ये हमारी सर्व समीका है। इस सर्व समीका से हम इसका प्रसार करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको हम प्रसार करेंगे 9q प्लस 1 को और 9q प्लस 2 को। ठीक, तो देखते हैं इसका क्यूब कैसे हो जाएगा। a क्यूब इक्वल हो गया 9 गुना 9 गुना 9, यानी कि 9 की 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? 9 की 3 बार गुना करने से 9 नम 81 और 81 निमा 729, 729 क्यूब। ठीक है, और a इक्वल a क्यूब यानी कि a की घात 3 बराबर a का घन बराबर, जब हम इसका क्यूब खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 9q का क्यूब करेंगे a क्यूब, क्योंकि a क्यूब तो 9q a है, तो 9 क्यूब कितना हुआ? 729 की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b 3 नम 27 और 27 निम्मा 243 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर 3 नम 27 क्यू और प्लस 1 का घन 1। ठीक है, तो ये प्रसार हो गया बेटा, ये इसका प्रसार हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब इसका प्रसार करते हैं। ठीक है, इसका प्रसार करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? इसका प्रसार करेंगे आप a क्यूब इक्वल, प्रसार करिए इसका 9q का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 729
क्यू की पावर 3 प्लस 729 क्यू की पावर 3 प्लस 3a² बी करेंगे तो हो जाएगा 486 क्यू स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 486 क्यू स्क्वायर। कैसे आएगा 486? देखिए 3 ये है ही a² यानी कि 9 की घात 2, तो 9 नम 81, 81 तिया 3 243 और गुना b 243 गुना b 486 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab² 3ab² यानी कि 3 गुना 9 गुना b की घात 2, 3 तिया 9 और 9 3 नम 27 और 27 गुना 4 108 क्यू और प्लस b की घात 3 यानी कि 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये प्रसार होगा इसका और ये प्रसार हुआ इसका। ठीक है, अब हमें किस फॉर्म में लिखने हैं? हमारी फॉर्म क्या है? हमें बताना है 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में हमें दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक को उस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या कॉमन लेना है? जैसे हमें पहले कॉमन लिया था, अब हमें यहां से 9 कॉमन लेना है। तो a³ इक्वल हो जाएगा 9। अगर यहां से कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपका 81 क्यू की पावर 3। ठीक है, अब जब आप इसमें से 9 कॉमन लेंगे, ठीक है, इसमें से क्या लेंगे? 9 कॉमन, तो ये हो जाएगा a की पावर 3 इक्वल 9 कॉमन लिया तो बचेगा 81 क्यू की पावर 3। इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 27 क्यू की पावर 2 प्लस इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 क्यू। ठीक है, इतने में से ही कॉमन लेना है और प्लस में क्या है? 1। ठीक है, अब यहाँ पे इस a की पावर 3 इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 9 कॉमन आया तो कितना बचा? 81 क्यू की पावर 3 प्लस इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 54 क्यू की पावर 2। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 12 क्यू। ठीक है, इतने तक ही कॉमन लेना है और प्लस कितना बचता है? 8। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब आप यहाँ इस फर्स्ट के लिए m इक्वल क्या मानिए? फर्स्ट के लिए m इक्वल मान लिया हमने 81 क्यू की पावर 3। यहाँ पर m इक्वल क्या हो जाएगा? 81 क्यू की पावर 3 प्लस 27 क्यू की पावर 2 प्लस 3 क्यू और इसके लिए m इक्वल हो जाएगा 81 क्यू की पावर 3 प्लस 54 क्यू की पावर 2 प्लस 12 क्यू। ठीक है, जब ये सब m के इक्वल हो गए हैं तो हम लिख सकते हैं a की पावर 3 इक्वल है 9m के। ठीक है, और यहाँ a की पावर 3 है 9m प्लस 1 के और यहाँ a की पावर 3 है 9m प्लस 8 के। तो हमने दिखा दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को हम 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए, m पूर्णांक के लिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का, ठीक है, रूप का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।